तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि मिस जूसी को बोलता है, मैं यहाँ पर तुमसे 2 सवाल पूछने के लिए आया हूँ। उनमें से पहला सवाल ये है कि तुम्हारे एक साथी ने मेरे एक साथी को चोट पहुँचाने की कोशिश की है और तुम्हारी भी हालत अभी फिलहाल के लिए ठीक नहीं है। इस पर मिस जूसी बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी जितनी भी इंजरी है वो सभी ठीक हो चुकी है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अपने साथी की बातों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस पर एल्डर बोलता है, लेकिन मेरा वो फ्रेंड 3 बॉटम लाइन्स में से एक है, इसलिए यह एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके बाद वो मिस जूसी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखकर ये लेडी मिस जूसी के सामने आ जाती है। तभी ये एल्डर बोलता है, मैं खुद इस चीज का पता लगाना चाहता हूँ कि तुम्हारी इंजरी ठीक हो चुकी है या नहीं। इसके बाद वो मिस जूसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ये लेडी उसके सामने आ जाती है और उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इस एल्डर का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी दूर चली जाती है। इसके बाद ये एल्डर मिस जूसी के नफ्स को चेक करने लगता है, लेकिन तभी मिस जूसी अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से ये एल्डर थोड़ा सा दूर चला जाता है। तभी ये एल्डर बोलता है, मैं तो तुम्हारे नफ्स को बस देखने के लिए गया था, तुम गलत ही इतना ज्यादा यहाँ पर गुस्सा हो रही हो। इस पर मिस जूसी अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है। इसके बाद मिस जूसी इस जगह पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी क्रिएट कर लेती है। इस चीज को देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इस एल्डर को बोलता है, तुमने हम लोगों से झूठ बोला था। इधर मिस जूसी अपने स्पिरिचुअल बॉडी से इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखकर ये एल्डर अपने एक आर्टिफैक्ट से इस स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और इस चीज की वजह से मिस जूसी थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है, क्योंकि इस एल्डर का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से मिस जूसी का स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया था। तभी हम लोगों को इस डीमन को दिखाया जाता है, जो कि मिस जूसी को बोलता है, तुम इतनी ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी मेरे ऊपर सील लगा कर रखना चाहती हो। इसके बाद यह डीमन मिस जूसी के सोर्सी से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी ये एल्डर एक सील से इस डीमन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह डीमन अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद ये एल्डर अपने पावर की मदद से इस डीमन को इस पोर्टल के अंदर में भेज देता है, जिसकी वजह से इस डीमन को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तभी हम लोगों को मिस जूसी के सोल सी को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये डीमन बोलता है, बाहर में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। तभी यह एल्डर मिस जूसी को बोलने लगता है, मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड की कंडीशन अच्छी नहीं है। इस पर मिस जूसी थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, अगर तुमने इस जगह पर कार्रवाई नहीं की होती तो शायद से मैं इस जगह पर इतनी ज्यादा इंजर्ड होती, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे अपनी पावर का यूज करना पड़ा था। इस पर ये एल्डर बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात है कि मैं इस पूरे फेरीलैंड के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को तो इस चीज की कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि तुम अभी अपने करंट कल्टीवेशन के साथ डीमन क्लैन के साथ फाइट नहीं कर सकती हो, इसलिए अब हम लोगों को यहाँ की सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस पर मिस जूसी बोलती है, तुम सीधे यहाँ पर क्यों नहीं बोलते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम इतने टेढ़े मेरे बात को क्यों बोल रहे हो। तभी एल्डर बताने लगता है कि अगर तुम मेरी बात सुनो तो इस जगह पर एक कंपटीशन होना चाहिए, तुम दोनों में से जिसके पास ज्यादा वोट होगा वही इस फरी लोग का अगला एम्परर बनेगा। इस पर मिस जूसी बोलती है, आखिरकार तुम सच में ये करना चाहते हो। तभी ये एल्डर बोलता है, यांग जियोकांग ने पहले ही परीलोक पर अपना आधा कदम रख चुका है और वो अंडरलैंड को भी अब जीतने वाला है, इसलिए अब इसे एम्परर बना देना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद ये लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, मिस जूसी हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। इस पर मिस जूसी बोलती है, लिंगफेंग के यहाँ पर आने का इंतजार करो, तब तक हम लोग बस इन लोगों की बकवास को यहाँ पर सुनते हैं और लिंगफेंग जैसे ही यहाँ पर आ जाता है हम लोग इसके साथ मिलकर इन लोगों के साथ फाइट करेंगे। इसके बाद वो इस एल्डर को बोलते हैं, यांग जियोकांग तो हम लोगों के ट्राइब का एक गद्दार है, क्योंकि इसने हम लोगों के ट्राइब की धोखा देने की कोशिश की थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस मामले की छानबीन अच्छी तरीके से हो। और आपकी दूसरी बात क्या है। इस पर ये एल्डर बोलता है, मिस जूसी तुम्हें प्राचीन शैली को भी हम लोगों को देना होगा। इस पर मिस जूसी बोलती है, अगर मैं तुम लोगों को उस चीज के बारे में नहीं बताऊंगी तो तुम लोग यहाँ पर मेरा उखाड़ी क्या लोगे। तभी ये एल्डर बोलता है, अब यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है इस चीज के लिए तुम मुझे दोस्त नहीं दे सकती हो। इसके बाद वो अपने ट्रेजर से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मिस जूसी ने जो अटैक किया था वो बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये ट्रेजर बहुत ही तेजी के साथ मिस जूसी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन टाइम रहते ही मिस जूसी ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है, तुम तो यहाँ पर डीमन के वश में हो, इसलिए मैं यहाँ पर बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद वो अचानक से मिस जूसी के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। इस चीज को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मिस जूसी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो अभी जगह पर बेहोश होने ही वाली थी। लेकिन तभी लिंगफेंग आकर इस जगह पर इस अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर मिस जूसी के जान में जान आती है। इधर हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि लिंगफेंग को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन एल्डर यांग जियोकांग लिंगफेंग को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ये एल्डर अपनी पूरी पावर के साथ लिंगफेंग के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन लिंगफेंग बहुत ही आसानी के साथ में इसके अटैक को रोके हुए था। तभी एल्डर यांग जियोकांग को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि लिंगफेंग यहाँ पर प्राचीन शैली का यूज कर रहा है।
इस चीज़ को देखकर मिस जूस सीसी और ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम लोगों को लिंगफेंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डीमन लिंगफेंग के ऊपर हमला कर देती है और वो बोलती है तुम्हारे पास जो कुछ भी है उन सभी चीज़ों को तुम मुझे दे दो। लेकिन यह सीन यहाँ पे कट होता है। हम लोगों को कुछ डीमंस को दिखाया जाता है जो कि लिंगफेंग को बोलता है तुम्हारे पास जितनी भी लाइफ लिक्विड है उन सभी को तुम हम लोगों को दे दो। लेकिन लिंगफेंग इन सभी लोगों को मारकर आगे की ओर बढ़ते रहा, इसलिए वो आज इन लोगों के सामने हार कैसे मान सकता था। इसलिए वो अपनी एक ही अटैक से इस एल्डर के ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर ये दोनों डिसाइपल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और यह डिसाइपल बोलने लगता है कि लिंगफेंग ने तो यहाँ पर अपने एक नॉर्मल से अटैक से एल्डर के पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी यह लेडी बोलती है स्नो ट्राइब अब बच चुका है। लेकिन इस चीज को देखकर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है ये तो 4th लेवल का इमोर्टल एनर्जी है, आखिरकार ये चीज इस लड़के के पास क्या कर रहा है। और मुझे लगता है कि यह लड़का एक ट्रू इमोर्टल का पुनर्जन्म हो सकता है और मुझे नहीं लगता है कि यह केवल 9 शॉर्टकट से मुझे रोक सकता है। इसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक पोर्टल अपेयर हो जाता है और इसके अंदर से एक क्यूब निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इस चीज को देखकर मिस जूसी बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि इस चीज को रोकने में मैं केवल अपनी शांति का ही यूज कर सकती हूँ। इसके बाद वो अपनी इस एलेक्सर को बाहर निकालने वाले थे, लेकिन तभी लिंगफेंग उसे रोक देता है। इसके बाद लिंगफेंग इस क्यूब के साथ फाइट करने के लिए आगे चला जाता है और वो बोलता है जो कोई भी मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी सीधे इस क्यूब को जाकर लगती है। तभी लिंगफेंग यहाँ पर अपने ग्रेट सन फिस्ट को भी अपेयर कर लेता है और उससे इस क्यूब के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से ये सभी एल्डर दूर चले जाते हैं। तभी ये लेडी बोलती है लिंगफेंग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने तो एल्डर किंग को अकेले ही हरा दिया है और मैंने जितना इसके बारे में सोचा था वो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। तभी मिस सूजी बोलती है ये तो एल्डर गू की ट्रू फायर है जो कि इस वर्ल्ड में जितने भी ज्यादा इमोर्टल है उन सभी से कई ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही यहाँ पर एल्डर किंग ने अपनी पूरी पावर के साथ में लिंगफेंग के ऊपर हमला किया था। इधर हम एल्डर किंग को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम यहाँ पर चाहे कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तुम लोग अर्थ के पोर्टल को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और साथ ही लिंगफेंग मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इमोर्टल लेवल का ट्रू फायर अपनी वास्तविक पावर का यूज नहीं कर सकता है। और आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार स्वॉर्डमैनशिप बोलते किसको है। इसके बाद वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन को अपेयर कर लेता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इस पर लिंगफेंग बोलता है आज तक मुझे स्वॉर्डमैनशिप में कोई भी हरा नहीं पाया है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा अहंकारी हो, लेकिन मैं आज तुम्हारे इस अहंकार को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। इसके बाद वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से लिंगफेंग के ऊपर हमला कर देता है। इस पर लिंगफेंग यहाँ पर अपने 1 लाइन टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से इस एल्डर ने जितने भी स्वॉर्ड से लिंगफेंग के ऊपर हमला किया था वो सभी स्वॉर्ड निर्वाणा स्वॉर्ड के इर्द गिर्द में घूमने लगती है। इस चीज को देखकर एल्डर किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग इस चीज को देख रहे थे वो सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी एक डिसाइपल बोलता है ये तो एशियन स्वॉर्ड इंटेंट है और मुझे तो आज अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन इस बात को सुनकर एल्डर किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। इधर हम लिंगफेंग को देखते हैं जिसने एक अटैक को क्रिएट कर लिया था और उससे वो एल्डर किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे एल्डर किंग अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस चीज की वजह से एल्डर किंग थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर एक सील को एक्टिवेट कर लिया था और वो बोलता है इमोर्टल के बिना भी जियांगमैन ट्राइब तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद वो इस सील को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर मिस जूसी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो लिंगफेंग को बोलती है जितनी जल्दी हो सके तुम नीचे की ओर आ जाओ क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि आखिरकार लिंगफेंग क्या इस अटैक को सर्वाइव कर पाता है या नहीं। लेकिन तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।